हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टेक ने नई रिपोर्ट निकाली है और एनटीपीसी पर नया टारगेट दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत थीम चल रही है, बहुत चर्चा चल रही है, उस पर एनटीपीसी क्या कर रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टेक की बात करते हैं। नई रिपोर्ट निकाली है और 200 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा हुआ है और इसके साथ साथ कुछ दूसरी जो यूटिलिटी कंपनी है जैसे टाटा पावर हो गया, पीएससी हो गया, पावर हो गया, इन सब कंपनियों पर भी उन्होंने बाई रेटिंग दी हुई है। अब उनका कहने का है कि जो करंट वैल्यूएशन, अब जो वैल्यूएशन है मैं थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताने वाला हूं एनटीपीसी के, तो करंट वैल्यूएशन जो है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जो एनटीपीसी कर रही है या करेगी वो कैप्चर नहीं होता है। तो उनका ऐसा एनटीपीसी के बारे में कहने का है। कुछ दिनों पहले एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी रिपोर्ट निकाली थी और 160 का टारगेट उन्होंने एनटीपीसी के लिए दिया हुआ था। रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल पर बिल्कुल अभी लेटेस्ट में ही इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने देखा कि एक आर्टिकल आया हुआ है जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। जो एनटीपीसी का जो एनआरईएल, जो उन्होंने एक अलग से उनका एक आर्म है जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, भविष्य में, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बट भविष्य में शायद इसका भी आईपीओ आपको आता हुआ नजर आ सकता है। बट ये क्योंकि और वो टोटली एक डिफरेंट कंपनी होगी या फिर एनटीपीसी का बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट होगा। अब वहां पर क्या है कि 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर वो 15,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो फ्लोट करेंगे। बहुत बड़ी चीज है। अब सोलर एनर्जी की जब बात चल रही है तो सोलर एनर्जी पर एक क्या प्रॉब्लम होती है या जो अगर कोई छोटी मोटी क्रिटिसिज्म क्या होती है कि क्लीन है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया में जो पावर डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो जनरली होती है शाम को 6 बजे 7 बजे उस समय, लेकिन उस समय तो सूरज रहता नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज रह जाता है वो है बैटरी का। तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ 15,000 करोड़ निवेश कर सकती है एनटीपीसी, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है, फरवरी 2022 तक। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी कि इसमें ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है। तो आरएफपी है, उसको फ्लोट किया जाएगा, तो उसके बारे में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का खुद का बहुत बड़ा टारगेट है। 2030 तक इंडिया का 500 गीगावाट का टारगेट है। अगर 2022 की, मतलब जो नया साल आ रहा है, वहीं पर ही आप देखेंगे तो 175 गीगावाट का रिन्यूएबल का टारगेट है इंडिया का और 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलार की तरफ से आएगा। तो सोलार की तरफ से आएगा तो जो कुछ कंपनीज है उनमें से एनटीपीसी का भी नाम है। एनटीपीसी है, फिर टाटा पावर हो गया, एग्रेसिवली अब रिलायंस पावर भी आ रहा है, अदानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज भी आ रही हैं। तो ये सब कुछ कंपनीज हैं। हमारे चैनल में हम इनके बारे में डिस्कस करते ही रहते हैं। बहुत सारे कंटेंट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर जब 2021-22 इनके बारे में बात चल रही तो हाइड्रो पावर का भी फोकस रहेगा, लेकिन वहां पर एनटीपीसी का बहुत ज्यादा यहां पर फोकस नहीं रहने वाला है। तो एनटीपीसी एक प्लेयर है जिसको एग्रेसिवली रिन्यूएबल की तरफ देखा जा सकता है और यही इन्वेस्टेक की रिपोर्ट का कहने का है। अब होगा नहीं होगा बहुत मुश्किल है। हमने देखा है कि बहुत बार कुछ स्टॉक अंडर वैल्यूड ही रह जाते हैं, तो एनटीपीसी के अंडर वैल्यूड रहता है नहीं रहता है, समय ही बताएगा। अब जो मैं आपको पहली मैं बात कर रहा था वैल्यूएशन के बारे में, अब देखिए इसका अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 8.04 है। मतलब 8 का प्राइस अर्निंग मतलब है कि 1 रुपया भी अगर कंपनी कमा रही है तो हम 8 रुपया पे कर रहे हैं। और जनरली देखा जाए कि ये बहुत ही सस्ता है। इंडस्ट्री पी भी आप 40 से ऊपर देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैक्सिमम अदानी ग्रुप की कंपनीज के लिए शायद मुझे लगता है एवरेज हुआ होगा ज्यादा। जनरली यूटिलिटीज कंपनीज का पी रेशियो ज्यादा नहीं होता, लेकिन 8 मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही चीप है। दूसरा जो फैक्टर है, जो हमेशा जो आप जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो 45 हजार से ऊपर के जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जिनको मैंने बार बार मैं बताता हूं बुक वैल्यू जरूर देखा कीजिए। बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 0.94 है, मतलब 95 है, मतलब बुक वैल्यू से भी नीचे एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है। तो उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी एक बिल्कुल कम वैल्यूएशन में मिल रहा है। अब क्या वो वैल्यू ट्रैप है या वैल्यू स्टॉक है, समय बताएगा। पिछले 8-10 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0% रिटर्न है, तो ये बात सही है। लेकिन यहां पर क्या इन्वेस्टर बेट कर रहे हैं कि, और वो
कि भविष्य में एनटीपीसी जो है रिन्यूएबल में फोकस करेगा। पिछले 8-10 साल में स्टॉक इसलिए भी नहीं बढ़ा है क्योंकि कोयले से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, तो उसका इसलिए इन्वेस्टर्स जो थे ईएसजी कंसर्न्स के साथ के कारण इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। लेकिन अभी रिन्यूएबल्स है तो रिन्यूएबल्स पर क्या इन्वेस्टर्स पर इंटरेस्ट लेंगे, तो ये समय ही बताएगा। डेट टू इक्विटी ज्यादा है लेकिन ये नेचर ऑफ द बिजनेस ही है। बाकी प्रॉफिट मेकिंग है, 27,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है, मार्जिन 14% का है और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में उतना ही ग्रोथ होता है। पावर डिमांड है, पावर डिमांड ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल जितनी है अगले साल उसकी 2 गुना हो जाएगी, तो वो डिसेंट बढ़ती रहती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब इनफैक्ट कुछ रिस्क भी है, डेट ज्यादा रहता है इन बिजनेस में, और ये स्लो एंड स्टेबल बिजनेस टाइप होते हैं। 10,000 करोड़ का इसका कैश इक्विवेलेंट है, ये सब कुछ पॉजिटिव चीज है, और डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 5% की आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत